हाय एवरीवन, मोहन पीस एकेडमी जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने सवाल सेलेक्ट किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट से। तो चलिए देखिए सवाल क्या है। एन इक्वली स्पेस चार्ज ईच ऑफ द वैल्यू q आर प्लेस्ड ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस r. द सर्कल रोटेट अबाउट इट्स axis with an angular velocity omega as shown in a figure. A bigger Amperian loop B encloses the whole circle, whereas a smaller Amperian loop A encloses a small segment. The difference between enclosed current IA minus IB for the given Amperian loop is. तो मेरे पास दो एम्पेरियन लूप बनाया गया है, एक तो ये है और एक बी। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि एम्पेरियन लूप में जो, जैसे मैं मान लो ऐसे बोल देता हूँ, ये एम्पेरियन लूप हुआ ए वाला, तो इस करंट को उसने आई ए बोला। ठीक, और जो बी टोटल बनाया गया है पूरा ऐसे, जिसमें ये पूरा सर्कल ऐसे मैं बोलता हूँ इस करंट को ऐसे जाते हुए इधर से निकलते हुए, क्योंकि अगर मैं ओमेगा से ऐसे घुमाया हूं तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज क्यू जो भी होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इधर को मैं आई बोल देता हूं, ये आई जिसके सर्किट के अंदर है, मैं इसे जूम कर लेता हूं। तो मेरे लिए एम्पेरियन लूप बी के लिए, एम्पेरियन लूप बी के लिए एक करंट एंट्री करते हुए दिखेगा और एक करंट आउट होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो दोनों एम्पेरियन लूप से मुझे ये बात समझ में आ चुका है कि नेट करंट एम्पेरियन लूप ए में आई ए है, जो आई ए की वैल्यू कितना आई के बराबर है। जो हमने आई क्या है, हमने जो ये अपने जो सर्कल है जिसके ऊपर क्यू चार्ज रखा गया है, एन क्यू चार्ज रखे गए हैं, उनकी वजह से जो करंट आएगा वो हमने बोला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आई ए की वैल्यू है कितनी। ठीक है, एंड आई बी की वैल्यू है कितनी, अब ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो हमारे पास ये सर्कल है जिसके ऊपर ऐसे बहुत सारे चार्ज रख दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे, जिसकी वैल्यू कितना एन क्यू। तो किसी भी, अगर मैं एक सर्कल की बात करूं जिसके ऊपर ऐसे एक क्यू चार्ज रख दूं और इसको ओमेगा से मैं ऐसे घुमा दूं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो करंट होगा हम कैसे देते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो या क्यू डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा। तो अपने पास करंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू टोटल, ये जो चार्ज होगा टोटल चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, क्यू टोटल डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्यू चार्ज नहीं प्लेस किया गया, ऐसे हमारे पास एन इक्वल चार्ज है जो प्लेस किए गए, तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू टोटल, क्यू टोटल तो एन क्यू हो जाएगा। और टाइम पीरियड कितना, ओमेगा से घूम रहा था, टाइम पीरियड अभी भी 2 पाई बाई ओमेगा होगा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल क्यू टोटल डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये करंट आ जाएगा। तो अपने पास अब टोटल करंट कितना आया, एन क्यू इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये वो करंट है जो सर्कल घूमने की वजह से, जो एन क्यू चार्ज प्लेस किए गए हैं उसकी वजह से करंट आया। ठीक है, तो एम्पेरियन लूप आई ए में जो आई फ्लो कर रहा है वही आई के बराबर है। तो आई ए की वैल्यू आई के बराबर है, जिसकी वैल्यू कितना, एन क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, आई बी कितना, आई बी को अगर आप देखोगे मतलब एम्पेरियन लूप बी में कितना, तो एक को अगर मैं एंट्री करने को पॉजिटिव बोल दूं तो आउट करने को नेगेटिव बोलूंगा, तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट करंट तो जीरो हो जाएगा। जब नेट करंट जीरो है तो आईबी की वैल्यू कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आईबी कितना है, जीरो। तो डिफरेंस कितना है आई ए माइनस आई बी का, तो आप देखोगे डिफरेंस कितना आया, एन क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, एन क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये बातें मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।